रात्रि में शिव चर्चा का आयोजन होना चाहिए कि नहीं? देखिए, पहली जिज्ञासा वैसी ही आ गई। जिसके कहने से हमने शिव को गुरु माना, कानून और निर्देश भी उन्हीं का चलेगा। सीधी सी बात है। जिसके घर में आप रहते हैं, आपके घर में आपके पिता का ही कानून चलता है, फिर हर बच्चे का कानून नहीं चलने लगेगा, तब वो घर होता ही नहीं है। तो शिव की शिष्यता जिनके कारण धारित हुई है, जिसके कारण हमने आपने माना है, उनका निर्देश है। निर्देश क्या है कि रात्रिकालीन चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। क्या पहले होती थी? तो हाँ, जब बहुत कम लोग थे और सुरक्षा हो सकती थी, खाने की व्यवस्था हो सकती थी, तो पहले 2-2 दिन के भी कार्यक्रम होते थे। परंतु जब रात हो जाती थी तो उन लोगों को घर तक पहुंचाया जाता था। आज का हाल ये है कि हम बुला तो लेते हैं लोगों को, भीड़ तो इकट्ठी कर लेते हैं, रात हो जाती है तो वो घर कैसे लौटेगा, इसकी व्यवस्था कोई नहीं करता। इस कारण से साहब श्री ने इसी कारण से एक निर्देश जारी किए थे कि किसी हालत में रात से पहले कोई भी दिवा काल में हो जाए, शिव चर्चाएं अगर आयोजित होती हैं तो दिवा काल में हो, उसके बाद ना हो। कारण एकमात्र यही है कि उन्होंने कहा कि आपकी बहन अगर रात में कहीं बाहर होगी तो आप चिंता करते हैं, लेकिन अगर आप कहते तो हैं गुरु बहन अपने घर से बाहर है और कब घर लौटेगी, कैसे लौटेगी, सुरक्षित लौटेगी कि नहीं लौटेगी, इसकी चिंता अगर आप नहीं करते हैं तो मैं तो करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मैं तो उनका भाई हूं, वो मेरी बहन है। तो उसकी इज्जत की सुरक्षा, उसके जान की सुरक्षा, उसके जीवन, उसके परिवार की सुरक्षा का दायित्व भी मैं वहन करूंगा। इसलिए उन्होंने निर्देश जारी किए थे कि रात्रिकालीन चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। न ये मेरी बात है, न ये आपकी बात है, ये निर्देश तो है साहब हरिंद्रानंद जी का। तो जब उनका निर्देश भी हम नहीं मान पाएंगे तो फिर हम कैसे शिव के शिष्य? शिष्य का अर्थ ही होता है जो अनुशासन में रहने योग्य हो, जो अनुशासित